दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस फॉर एम्बिशन पर। तो आज हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 का। इसमें हम लोग ने 23 तक देख लिया था क्वेश्चन, 24 से आज देखेंगे। ये 24 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। दिया गया है क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया हिमालय, सह्याद्री, शिवालिक, हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक, हिमाद्री, विंध्य और शिवालिक, सतपुड़ा, सह्याद्री और हिमाद्री। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक। हिमालय पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया, हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक। ये हिमाचल है, हिमालय लिखा गया है, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। ऑप्शन ए दिया गया लोकटक झील, बुलर झील, डल झील या पुलिकट झील। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकट झील। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य है। एपी और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है पुलिकट झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो चिल्का झील है। कौन है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है, जो झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें झींगा का उत्पादन होता है, इसी के लिए प्रसिद्ध है झींगा उत्पादन। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। छब्बीस नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया गया है, नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण भाग में बहती है। ऑप्शन ए दिया गया कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और गंगा। ऑप्शन बी दिया गया कावेरी और गोदावरी। ऑप्शन सी नर्मदा और तापी। ऑप्शन डी दिया गया ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो दक्षिण में बहने वाली कावेरी और गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, इसी से पकड़ लेते हैं हम लोग, दक्षिण में बहती है। दक्षिण भारत की गंगा वृद्ध गंगा। इसके अतिरिक्त इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। यहाँ पे दिया गया है, हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है। हुलुक और गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में पाया जाता है। आगे अगले क्वेश्चन पर हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिया गया है, निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है। निर्यात, पूंजीगत माल, जनसंख्या वृद्धि या आयात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था में मांग निर्यात करता है, पूंजीगत माल करता है, आयात करता है, जबकि जनसंख्या वृद्धि नहीं करता। आगे अगले क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। ये रहा हमारे स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। दिया गया है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। तो ये थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किया था। इसकी स्थापना कब किया था? 17 दिसंबर 1931 ईस्वी में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस 17 दिसंबर 1931 ईस्वी में। कहाँ किया था? कोलकाता में। 1959 में इसे संसद के अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया 1959 में। घोषित किया गया। आगे अगले क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1945, अप्रैल 1936, अप्रैल 1935 या अप्रैल 1948? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। मुख्यालय मुंबई भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में। राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। दिया गया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रवासन, व्यवसायिक संरचना, मृत्यु दर, जन्म दर। कौन जनसंख्या परिवर्तन नहीं करेगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवसायिक संरचना। प्रवासन मतलब जो विदेश में जाकर रहते हैं उसे ही प्रवासन कहते हैं, या दूसरे जगह पे जाके इधर उधर रहते हैं उसे ही प्रवासन कहेंगे। तो जब लोग इधर उधर जाएंगे तो जनसंख्या पे प्रभाव पड़ेगा। मृत्यु दर भी जनसंख्या पर प्रभाव डालेगा, जन्म दर भी जनसंख्या पर प्रभाव डालेगा, जबकि व्यवसायिक संरचना जनसंख्या दर पे कोई परिवर्तन नहीं कर लाएगी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। यहाँ पे दिया गया है भारत में टाटा आयरन एंड कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दिया गया ऑप्शन ए 1907, 1900, 1905, 1904। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना किया गया था। कहाँ? झारखंड के जमशेदपुर में। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा जी ने किया था। जमशेदपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्य प्लांट जमशेदपुर में ही। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। मुख्य प्लांट कहाँ है? जमशेदपुर में, और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए।
दिया गया है अगला क्वेश्चन, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या नागालैंड। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये आदिवासी द्वारा मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। ये गणतंत्र दिवस पे प्रारंभ होता है। लोक रंग उत्सव का प्रारंभ कब होता है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। आदिवासी अपना सांस्कृतिक के बारे में प्रचार करते हैं, इस उत्सव में प्रस्तुत करते हैं अपना लोक नृत्य, अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं इस उत्सव में। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंध है? ऑप्शन ए दिया गया है वायलिन, ऑप्शन बी दिया गया है तबला, ऑप्शन सी दिया गया बांसुरी, ऑप्शन डी है ड्रम। ऑप्शन डी क्या है? ड्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया क्या था? बांसुरी वादक थे। इन्हें 1984 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और भी इसके अतिरिक्त इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण दिया गया था 1992 में, पद्म भूषण। इसके बाद 2000 में दिया गया था पद्म भूषण, पद्म विभूषण। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 20 दिसंबर, ऑप्शन सी 19 दिसंबर, ऑप्शन डी 21 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर। गोवा आजाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। कहाँ है? पणजी। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? कोंकणी। गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है? कोंकणी। कोंकणी है। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है कृषि एवं पर्यावरण, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी चिकित्सा या खेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि एवं पर्यावरण। किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलाग क्या थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। उन्हीं के नाम पे बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में हुआ था। 40 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हीं को दिया जाता है। 40 वर्ष से कम व्यक्ति जो होंगे कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य किए होंगे उन्हीं को मिलता है।
इसमें $10 लाख मिलता है, इसमें $10 लाख मिलता है। 40 वर्ष से कम व्यक्ति जो रहेगा उनको। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। दिए गए हैं इनमें कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत में इसकी एजेंसी 700 से भी अधिक है, 700 से अधिक है। भारत में इसकी शाखा 700 से भी अधिक है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। दिए गए हैं 38 नंबर। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है। ऑप्शन ए दिया गया है 3, 1, 4 या 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 बार भारत में आयोजन हुआ था, 1991 में, एक बार 1982 ईस्वी में। इसका प्रारंभ कब हुआ था। एशियाई खेल का प्रारंभ 1951 में ही हुआ था। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है टेनिस में किसे कैन नॉट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है। ए दिया गया परमाणुविक, मारियो सरापोवा, मार्टिना हिंगिस, सेरेना विलियम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिना हिंगिस। मार्टिना हिंगिस को कैनॉट मिस स्विस के नाम से जाना जाता है। ये स्विट्जरलैंड की थी। ये विश्व एकल टेनिस में प्रथम नंबर पे आई थी। विश्व एकल टेनिस खेल में नंबर 1 पर थी। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। 40 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सुब्तो ट्रॉफी, बॉम्बे गोल्ड कप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉम्बे गोल्ड कप। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। सुब्तो कप किससे है, फुटबॉल से। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। दिया गया है भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया था। डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, प्रोफेसर CN राव या प्रोफेसर नारिकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सीवी रमन। इनको 1930 ईस्वी में
प्रकाश की प्रकीर्णन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला था, जिसे रमन प्रभाव भी कहते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। दिया गया है 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? फिर से वही क्वेश्चन, एक सेकेंड, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 42 नंबर क्वेश्चन देखना था हमें। दिया गया है 42 नंबर पर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय, देविका रानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देविका रानी। ये फिल्म जगत की पहली अभिनेत्री थी। ये कौन थी? फिल्म जगत की पहली प्रथम अभिनेत्री थी। देविका रानी रोरिक क्या थी? प्रथम अभिनेत्री थी। दादा साहब फाल्के को फिल्म जगत के जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। दिया गया है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? घनत्व, बल, अपेक्षित घनत्व या संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपेक्षित घनत्व। घनत्व का मात्रक होता है, ये होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। तो इसका होता है केजी प्रति मीटर का क्यूब। बल का मात्रक होता है न्यूटन। संवेग बराबर होता है एम इंटू वी। इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड। जबकि अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व में किसी दो वस्तु के घनत्व की क्या करते हैं? तुलना। कोई दो वस्तु है m1 m2, उन दोनों के घनत्व का क्या होता है? तुलना। ऊपर भी घनत्व रहेगा, नीचे भी घनत्व, तो क्या होगा? दोनों ही कट जाएंगे, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं बचता है, ये मात्रक विहीन हो जाता है। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। फोर्टी 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। जब भी हम स्प्रिंग खींचते हैं तो उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। या कोई बांध में पानी को रोक के रखते हैं, उसमें भी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? ऑप्शन ए दिया गया 1/6 गुना, 5 गुना, 6 गुना या 1/5 गुना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1/6 गुना। अगर कोई पृथ्वी पर 60 केजी का है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? 60 का 1/6 निकाल देते हैं तो हो जाएगा 10। 1/6 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 10 केजी का वो हो जाएगा, उसका भार 10 केजी हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। फोर्टी 46 नंबर क्वेश्चन,
दिया गया है निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? सबसे अधिक परमाणु किस में होते हैं? तो देख लीजिए, दिया गया SnO2, H2SO4, CO2, CaOH के होल टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कितना है? एक इसमें है, एक इसमें है और दो इसमें है, तो इसमें 4 हो गए। इसमें कितना है? 2, एक इसमें है सल्फर में और 4, तो इसमें कितने हो गए? 7। और इसमें कितने हैं? एक कार्बन में है, 2 ऑक्सीजन में है, तो इसमें 3 हो गए। इसमें कितने हो गए? 3। चल क्यों नहीं रहा? इसमें 3 है और इसमें कितने हैं? 2 2 4 1 7 5। 2 हाइड्रोजन के हैं, 2 ऑक्सीजन के और 1 Ca के कैल्शियम के हैं, तो इसमें कितने हो गए? 5। तो सबसे अधिक किसमें है? तो H2SO4 में है। सबसे अधिक किसमें है? H2SO4 में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 7 है जबकि सब में इससे नीचे है। इसमें दिया गया है यदि एक तत्व के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व का द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान बटा में प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें कितना रहेगा? 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 12, तो कितने हो गए? 23। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है, 2 और बचे हुए हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखानों के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम, कार्जिकाइन, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित क्रांति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। यह कोशिका में राइबोसोम क्या करता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण करता है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पौधे के तने में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली, यहाँ पे जाने वाली है, पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक, कैबियम एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक, वर्टिकल मेरिस्मेटिक ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। ये वृत्ताकार होते हैं जो पौधों को मोटाई प्रदान करते हैं, वृद्धि प्रदान करते हैं पौधे में, वृत्ताकार होते हैं ये। आगे अगले क्वेश्चन पर दिया गया है मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? ऑप्शन ए दिया गया है पक्ष संकरण, बैक क्रॉस, द्विसंकरण
डी हाइब्रिड परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस, एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेंडल ने 2 पौधा लिया था, मटर का पौधा, जिसमें दोनों ही विपरीत थे, एक लंबा था, दूसरा बौना था। दोनों का संकरण कराया तो उन्होंने पाया कि पहली पीढ़ी के जो भी पौधे थे, पहली पीढ़ी के पौधे थे सभी लंबे हुए, दूसरी पीढ़ी के पौधे लंबे और बौने दोनों हुए। लंबे और बौने पौधे का अनुपात 1:3 था। इसी को एकल संकर या संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। यहाँ तक ही मैं सेशन का अंत करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।